हजारीबाग शहर में मंत्री आलमगीर आलम के आने के बाद राजनीतिक पारा हाई हो गया था। यह पारा विपक्षियों ने नहीं बल्कि खुद मंत्री जी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाई किया था। शहर के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं का परिसदन भवन परिसर में जमावड़ा लगा रहा ताकि मौका मिलते ही मंत्री जी से बात कर अपनी बातों को उनके सामने रख सके। माहौल इतना ज्यादा गर्म हो गया कि उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद कटकमदाग मुखिया कुछ ज्यादा ही नाराज दिख रहे थे। कटकमदाग वीडियो के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। उनका कहना था कि कोई भी अधिकारी उनकी नहीं सुनते, जिसके चलते ग्राम का विकास रुका हुआ है। इन सारी चीजों के बाद मंत्री आलमगीर आलम मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने अपनी बात पत्रकारों के सामने रखते हुए अपने विकास कार्यों को गिनवाया। नदी नालों पर हो रहे अतिक्रमण के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने डीसी और डीडीसी से बात की है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। इसके बाद उन्होंने एनटीपीसी का जिक्र करते हुए कहा कि वेलफेयर की राशि का सदुपयोग करते हुए प्रभावित इलाकों में विकास कार्य किए जाएंगे और समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे धूल और गर्दे से लोगों को आराम मिलेगा। पंचायत चुनाव में देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्षियों द्वारा लगाया जा रहा आरोप सरासर बेबुनियाद है। कोरोना महामारी की वजह से हमने चुनाव को स्थगित किया था, जिससे किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना न घटे और अभी इलेक्शन कमीशन के नियम की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि अभी कमीशन के द्वारा वोटर लिस्ट का पुनः निरीक्षण चल रहा था, इसीलिए देरी हुई। बहुत जल्द चुनाव करा दिया जाएगा। इन सब के बाद जब उनसे सरकारी कार्यालयों में हावी तानाशाही और खुद के कार्यकर्ताओं के असंतुष्ट होने पर सवाल पूछे गए, तो कड़े अंदाज में यह कहते हुए निकल गए कि अधिकारियों को फटकार लगाई गई है और 3 महीने का वक्त दिया गया है अपने कार्यशैली को सुधारने का। हजारीबाग से गुलाम अहमद रजा की रिपोर्ट। हमारी सरकार हर एक बिंदु पर जनता को राय लेकर यहाँ के लोगों को जो व्यवस्था यहाँ के लोगों के लिए हित के लिए होगा, वही व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। चाहे भाषा विवाद की बात हो, चाहे नौकरी में नियोजन की बात हो, सारे बिंदुओं पर हम लोग कहते हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बहाली नहीं हुआ, लेकिन आप अक्सर देखे होंगे कि बहाली के बाद 1 हफ्ता भी नहीं होगा हुआ होगा कि पीआईएल हो जाता है, कोर्ट हाई कोर्ट में केस चलता है, तो हमारा नियोजन बाधित होता है। तो हम क्यों नहीं ऐसा नियम बनाए जो बच्चे यहाँ पर नियोजन होकर भर्ती होकर उसको क्या बोलते हैं, उसका टेस्ट देकर उसको हम लेने के काम कर रहे हैं और उसके बाद उसको कोई कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर पाए। उसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और देरी हुई, इस बात को हम विश्वास आपको देना चाहिए कि हमको और जल्दी करनी चाहिए, लेकिन कोविड महामारी के कारण सही समय पर हम लोग नहीं कर पाए, मुझे भी खेद है, लेकिन बचा हुआ जो समय है उसमें हम करने के काम करेंगे। मंत्री जी, सरकार चाहे कितनी भी योजना ला दे, मगर सरकारी अधिकारी अपने काम को सही से अंजाम नहीं दे रहे। ये आरोप आपके ही पार्टी के लोग लगा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले भी नारेबाजी हुई थी यहाँ। बात ये सही है, जो नारे लग रहे थे सारे लोग को हम बुलाए थे, लेकिन कम से कम तो ये दहशत तो हम पैदा किए कि तुमको हम 3 महीना समय देते हैं, सुधरो और जनता के जो अपेक्षा है उसे काम करो। जनता का कोई ऐसा नहीं हो, जनता का सही तरीका से बात करो। अगर कोई काम नहीं होता तो समझा कर बोलो इसलिए नहीं होता है, अगर म्यूटेशन नहीं हो रहा है तो इस कारण नहीं हुआ, अगर आवास आपका नहीं बन रहा है तो आपका आहता पूरी नहीं कर रहा, ये सारे बात को उसको बताने के बाद हमने कहा। तो इससे ठीक है, जो बेलगाम है जनता तो घूम रहे हैं। तो आज 3 वीडियो का आया, 4 वीडियो और 1 सीओ का तो कमी था, उसको अभी लिए हम क्लास और सारी चीज हम लिखे और हम उनको दिए टाइम कि सुधरो और नहीं तो फिर हमको। आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, ये जनता की बात कर रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता आपका पार्टी का कार्यकर्ता का तो बात सुना ही नहीं जाता है। अभी कटकमदाग का बात आपका मीटिंग वहाँ पर उठाया था, अध्यक्ष महोदय खुद उठाए हैं। तो कटकमदाग के ये वीडियो पर क्या कार्रवाई होगी? अभी आपके मुखिया अध्यक्ष हम तो बोले, देखिए कार्रवाई से कुछ नहीं होता है, लाइन अप करके सही तरीका से काम को अंजाम देना। हाँ, किसी को पानिश करके, किसी को बैठा देकर, किसी को धक्का देकर कोई भी समस्या का निदान नहीं होता है। समस्या का निदान सही तरीका से हमको करना चाहिए और वो डायरेक्शन हमने दिया है, माननीय मंत्री थे और हमने कहा ऐसा देखा जा रहा है 15 दिन में। नहीं, हम आपको बता रहे हैं, नहीं हम लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स हावी हो गया है
आप लोग के राज्य में जनता का और न कार्यकर्ता का किसी का बात कुछ नहीं, वो अपने मनमानी ढंग से ही काम चलिए उसको बंद करेंगे। धन्यवाद। जाना वहाँ मीटिंग चल रहा है।